Hi everyone, this is Manmohan Bhaiya, Manmohan Gupta, whatever you want to call me, and this is a live, like a live webinar. So about this webinar, तो एक तो Python classes का आपने देखा ही है और तभी यहाँ पे होंगे आप Python का. तो आइडिया हमारा इस क्लास में है कि वी वांट टू इंट्रोड्यूस द कोडिंग टू यू एंड आई विल लेट यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मतलब थोड़ा बहुत सबको पता है बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें स्कूल स्टूडेंट्स भी जूनियर क्लासेस के भी काफ़ी आएंगे या काफ़ी होंगे लाइव में या काफ़ी लोग वीडियो देखेंगे तो उनको थोड़ा सा भी कनेक्ट नहीं होगा कि कोडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है तो एंड दैट्स इन द फर्स्ट में पहले ये कि इम्पोर्टेंस है उसकी बात करना चाहता हूँ कि कोडिंग सीखना ज़रूरी क्यों है सो तभी वेबिनार का टाइटल भी रखा था कि इंट्रोड्यूसिंग अवर क्लासेस एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट पाइथन कोडिंग सो आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड आई हैव सम स्लाइड्स आई वांट टू प्रेजेंट टू यू और मैंने इसमें ये भी रखा है आगे मैं बताऊंगा कि सूटेबल कौन से क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है कुछ 11th-12th के हैं तो उनका भी मैंने बताता हूँ अभी सो सो दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड माय सेशन विद कि हर एक को कोडिंग आनी चाहिए और इसी पे शुरू में इसी स्लाइड पे बात करेंगे हर एक को कोडिंग क्यों आनी चाहिए क्या एडवांटेज है उससे एटलीस्ट आई वुड से कि अगर जो यंगर किड्स हैं राइट दे दे शुड डेफिनेटली नो द कोडिंग यंगर मीन्स जो अर्लियर क्लासेस में है स्कूल में है सो सो दैट शुड अब कोई जैसे 12th में आ गया है तो कॉलेज में तो करना ही है ये कॉलेज की बात स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है कॉलेज में तो अगर हैं तो मतलब डेफिनेटली ये तो मतलब अर्जेंट सिचुएशन हो गई है कॉलेज में यार कोडिंग नहीं कर रहे हैं ये कोडिंग सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं वो तो अर्जेंट हो गया तो मैं स्कूल स्टूडेंट के हिसाब से ये सेशन प्लान किया है और स्कूल्स में भी अगर आप देखेंगे अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं 12th में हैं या 11th में हैं थोड़ा ध्यान से क्योंकि वो आपका प्राइम एजेंडा ये है कि आपको अच्छे कॉलेज जाना है तो ये टाइम ना ले आपका कोडिंग तो इसलिए मैं थोड़ा रिकमेंड नहीं करूँगा मैं उस पे बाद में आता हूँ बट डेफिनेटली समबडी इन यंगर इन जूनियर क्लासेस शुड डेफिनेटली लर्न कोडिंग तो गाइस पहले ना मैं थोड़ा अपना एग्जांपल से शुरू करूँगा, पर्सनल एग्जांपल से कि थोड़ा-सा कनेक्शन बन जाएगा कि मैंने भी यही था, मैंने बहुत यंग एज पे कोडिंग सीखी थी। तो मैंने मेरा क्या जर्नी रही कोडिंग की तो मैं 2-3 स्लाइड उससे पहले प्रेज़ेंट करूँगा, तो एक आपको एक आइडिया लगेगा कि यार क्या कोडिंग जल्दी करने से क्या एडवांटेज होता है या उसके बाद बीच में करेंगे, पहले लेट मी स्टार्ट। सो आई स्टार्टेड कोडिंग व्हेन आई वाज़ इन 8th ग्रेड। तो गाइस मतलब 8th ग्रेड कौन से ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं आई वाज़ इन 8th ग्रेड मे बी इन 85, 86 बिकॉज़ आई वेंट टू आईआईटी इन 1990 तो उस टाइम पे 86 में कैन यू बिलीव दैट मतलब 35 साल पहले की बात हो रही है और मैंने उस टाइम पे 8th में कोडिंग शुरू करी थी। मेरा एडवांटेज था कि भैया लोग थे जो वीएमसी स्टूडेंट है भैया सो बिकॉज़ ऑफ देम बिकॉज़ आई गॉट द एक्सपोज़र बिकॉज़ दे गाइडेड मी एंड दे टॉट मी कोडिंग तो और कमाल की बात थी जो उस टाइम पे तो पीसी भी नहीं थे। पीसी तब आए थे पर्सनल कंप्यूटर जिसे कहते हैं। डेस्कटॉप जो बड़े-बड़े होते थे अब बहुत कॉम्पैक्ट हो गए हैं, अब तो लैपटॉप हो गए हैं। तो वो आए थे जब मैं कॉलेज गया था। दैट्स अराउंड 980 एटलीस्ट हमें जो एक्सेस मिला था वर्ल्ड में ही मैं 85, 86 में तो मतलब अमेरिका में या अदर कंट्रीज़ में पहली बार बनने शुरू हुए थे पीसीज़। सो आई यूज्ड टू वर्क ऑन दिस स्मॉल मशीन सिंक्लेयर ज़ेडएक्स स्पेक्ट्रम उसका नाम था, मेड बाय सिंक्लेयर। सो उसमें 128 किलोबाइट तो पूरी उसकी रैम थी जो आप रैम जीबी की बात करते हो ना 8 जीबी गीगाबाइट एंड 16 जीबी सो वो तो 128 किलोबाइट वाली उसकी रैम थी एंड देयर वाज मॉनिटर लगाने के लिए टीवी लगाना पड़ता था और डेटा को सेव करने के लिए वो जो टेप्स होती थी शायद मुश्किल ही कोई मम्मी पापा की होगी कहीं मिल जाए तो अलग बात है अदरवाइज तो लोगों ने वो जो टेप होती हैं ऐसे टेप रिकॉर्डर इसे कहते हैं वो जो मैग्नेटिक टेप जो चलती रहती है ऐसे जो पुराने ज़माने में गाने सुनते थे तो वहाँ पे डेटा लोड और सेव करते थे वो तो एंड सो देन व्हाट नेक्स्ट बियॉन्ड दैट जब कोडिंग सीखी तो मेरे को एडवांटेज ये हुआ व्हेन आई मूव टू 11th एंड 12th आई कुड लर्न द object oriented programming this word might for you it might be a very weird and strange word for you but someone who is exposed to coding would know that सबसे important skill coding में क्या होती है कि आप
जो ऊप्स है, ऊप्स कहते हैं शॉर्ट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक 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 प्रोग्राम करने का पैराडिग्म है, एक फिलॉसफी है, जो कि मतलब मस्ट होता है। तो वो मैंने 11th में सीखा था बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड कोडिंग का बन गया था। और वो टाइम था कि जब पीसी वी गॉट एक्सेस टू पीसी, राइट? जो घर पे मतलब बिकॉज़ ऑफ विद्या मंदिर वी यूज्ड टू मेक असाइनमेंट्स एंड ऑल। So then I learned the object-oriented programming at that age. It was Object Pascal was came in new. I was in 11th grade, and also I learned Smalltalk, which is very ancient languages, but they are the very core of the OOPS languages. And then what else after that? And when we went to college first year, then C++ came for the first time. Earlier it was C, and then C++ came for the first time. And I was the early one who used to do programming in C++. Mostly लोगों को नहीं आती थी क्योंकि नई लैंग्वेज आई थी, बट आई हैड अ बैकग्राउंड ऑफ होप, सो इवन प्रोफेसर तो असाइनमेंट चेक करने से मना ही कर देते थे मेरी कि यार ये तुमने किस लैंग्वेज में करा है। देन आई हैव टू कन्विंस देम कि मैं सी यूज नहीं करूंगा बिकॉज इट्स नॉट बेस्ड ऑन oops, it is a procedural language. So that's how the advantage of the early start I got when I go to college. I was most popular that now this guy, though I was not in a computer science, I was in electrical electronics, but everyone used to know me because of my coding skills. So computer science guys, they used to respect me because I also know coding. एंड देन व्हाट वाज आउटकम ऑफ दिस पैशन एंड हार्ड वर्क? क्या आउटकम हुआ? जो अर्ली कोडिंग करी, फिर स्कूल में भी अर्ली 11 12 में भी एक नशा सा लग गया था कोडिंग का जब तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो टाइम डिफरेंट था, इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती जितनी अब करनी पड़ती है। But nowadays, you cannot afford to do coding in 11th and 12th. You cannot spend time. You don't have time. So what was the outcome of this? Outcome was that I was a co-founder of a software company, and some of you might already know it, Nagaro Software. So now, we started in 96, but now it's a big company around, 8,000 people work in the company. So this is, right time pe shuru kara, then only because my friend, he was in computer science. So he invited me when he was, he made this company and he invited me in the team. So he could do it because he knew that I'm good in coding, कि मेरे को प्रोग्रामिंग अच्छी आती है, कोडिंग अच्छी आती है, तो उसने मुझे अपनी टीम में ले लिया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द चांस, दो आई वाज नॉट इन कंप्यूटर साइंस, स्टिल आई गॉट बिकॉज आई वाज परसुइंग फॉलोइंग माय पैशन, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम अर्ली अर्ली स्टेज। तो अभी भी जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको स्कूल में किसी ने नहीं शुरू करा, कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वीएमसी के हैं या हमारे कोडिंग ब्लॉक्स के हैं, तो मैं उनको अर्ली स्टेज का बहुत गाइड करता हूँ। फर्स्ट ईयर में ही सीखना शुरू कर दो, सेकंड ईयर में सीखो, थर्ड ईयर में जब जॉब लेने की बारी आती है तब मत शुरू करो, क्योंकि सिर्फ फोकस जॉब का हो जाएगा। वेर एज इफ यू स्टार्ट अर्ली, ऑब्वियसली यू गेट अ गुड जॉब, बट एट द सेम टाइम यू कैन क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। बिकॉज कोई भी आजकल स्टार्टअप्स बन रहे हैं इंडिया में, स्टार्टअप्स मोस्टली उस लेवल पे आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि कोई आप मतलब जैसे कार बनाने की बात करें, अगर कल का सेशन अटेंड किया हो जो एसएटी प्रिपरेशन का था, क्षितिज बात कर रहे थे कार के जो हैं वो और सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन नॉट डू एट कॉलेज बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। बट कोडिंग के लिए कुछ नहीं, कंप्यूटर चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए होता है, वो तो सबके पास कॉलेज में सबके पास होता ही है। सो इफ यू स्टार्ट अर्ली, देर इज अ चांस बाय द टाइम यू रीच थर्ड एंड फोर्थ ईयर, you might be a part of a company startup or you might have your own startup. So that's another advantage. So that's and then when I was in, then I, when we started Nagaro, I was very technical guy. I used to write a lot of code, and then my journey was I was a developer in the beginning, and then lead architect. I was chief architect of Nagaro at one point of time, and then I was a CTO, chief technology officer, and then later, and these are the languages I worked on. So abhi, but not the newer languages. अगर आप history में जाएंगे, ये languages पुरानी languages हैं, but mostly all languages of the time, because when company is small, whatever comes on your plate you have to eat it, you have to work on it, you cannot choose what to do, what not to do. तो जो भी काम मिलता है वो लेना ही पड़ता है, जब छोटी कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, तो सबको सीखना ही पड़ता है, सब लैंग्वेजेस में कोडिंग करनी पड़ती है। सो देन सी प्लस प्लस, एम एफ सी, ए टी एल, तो आपको नाम सी प्लस प्लस ही समझ आएगा, बाकी शायद नाम नहीं समझ आएंगे। विजुअल बेसिक यू माइट नो, मे बी योर पेरेंट्स विल डेफिनेटली नो सम ऑफ द नेम्स। Java you definitely can. .NET is relatively newer language. HTML JavaScript. This is when HTML JavaScript was started becoming popular around 2004 2005. That was the time I stopped coding and moved into a management role. So till that time I was very hands on. I was leading the technology for the company, and then I moved to US in 2009. तो ये क्वेश्चन बहुत चैट पे आता है, लाइव चैट पे, कि मतलब कि यूएस आप किस ईयर में गए थे? सो इट्स ऑलमोस्ट 11 years now. So, so then I started computer education company. This is the very important thing. This is,
That's the reason I'm starting this Python classes, because I'm very much passionate about teaching coding to school and college students. So we started this computer education company like VMC, like Vidya Mandir, but it is not Vidya Mandir, it's a different company. What we call as Coding Blocks in 2014. Idea was to, whatever problems I could understand in the industry, कि कॉलेज से स्टूडेंट आते हैं जब जॉब पे, तो वो उनको उतना नहीं आता होता जितना आना चाहिए। इंडस्ट्री जो एक्सपेक्ट करती है उनको नहीं आता, कॉलेज उतना गैप मैनेज नहीं कर पा रहा है, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री वेयर थिंग्स चेंज एट अ वेरी फास्ट रेट। एंड इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल दैट कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं वो इस रेट पे, क्योंकि वो नहीं पॉसिबल उनके लिए हर बार नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वो नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। So that is, idea was to start and make our engineers the best engineers in the world। कि उनको, कि हमारे यहाँ क्यों स्टार्टअप्स नहीं बनते हैं, हमारे यहाँ क्यों टॉप ग्रेड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स क्यों नहीं आते हैं, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दे आर वेरी स्मार्ट पीपल व्हेन दे गो टू कॉलेज, बट अगेन द कॉलेज एजुकेशन इज नॉट मैप्ड विद द इंडस्ट्री। So that was the idea. So it is nothing new. I'm taking these classes. I'm part of a company which is responsible for टीचिंग स्टूडेंट्स। सो रफली जस्ट टू गिव यू अ नंबर, 6 साल में हमने 25,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो जो कोडिंग है, और 25,000 तो हमने कोडिंग ब्लॉक्स में पढ़ाया है, बट कोडिंग ब्लॉक्स से भी स्पिन होके और कई सॉफ्टवेयर एजुकेशन कंपनी बनी है, कोडिंग निंजा एंड फ्यू अदर्स। सो उन्होंने भी काफ़ी बच्चे पढ़ाए हैं। सो ओवरऑल द कंट्रीब्यूशन माइट रीच अप टू 50,000 स्टूडेंट्स इन लास्ट से 5-6 years वी हैव taught in the industry। सो व्हाई एवरी चाइल्ड नीड्स टू नो कोडिंग, ये क्वेश्चन का आंसर समझ आएगा तभी आपको करनी चाहिए कोडिंग। अगर आप कन्विंस नहीं है तो नहीं करो शुरू। कुछ को वो चीज़ टिपिकल होता ही है कि कुछ एक्साइटिंग होती है, फटाफट उसमें चले जाते हैं और फिर हम थोड़े दिन बाद उसको छोड़ देते हैं। वेरी वेरी ह्यूमन नेचर। एंड स्पेशली एक बच्चों को एक्साइटिंग लगता है, जाके करा, हाँ ठीक है, आप ट्राई करने के लिए आ रहे हो, बाद में मज़ा नहीं आएगा छोड़ दोगे, लेकिन पहले फंडामेंटल्स तो क्लियर कर लो कि क्यों, ज़रूरत क्या है। इतना वैसे ही लाइफ में और एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं, और पढ़ाई अपनी चल रही है स्कूल की, तो एक नई अपनी मुसीबत अपने सर पे लेने का कोई एडवांटेज है? व्हाई वी शुड स्टार्ट अर्ली, व्हेन वी गो टू कॉलेज विल लर्न इट, विल जॉइन कोडिंग ब्लॉक्स और एनी अदर कंप्यूटर एजुकेशन कंपनी एंड विल बी एट पार। व्हाई वी स्पॉइल आवर जो बचपन है हमारा, क्यों खराब करने, एक नई चीज़ सीखने में क्या फ़ायदा है इसका? तो बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, सो आई हैव टू पुट अक्रॉस माय पॉइंट्स। और मेरा अपना देखा ही है कि मैं भी स्टार्ट जल्दी किया था, मुझे तो लगता है यही फ़ायदा हुआ मुझे। एंड देन कोडिंग इज जस्ट, आई एम श्योर यू वुड नो दिस, नहीं नई बात नहीं है, कोडिंग इज द मोस्ट इन डिमांड स्किल ऑफ दिस सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी की भी थी, बट लास्ट सेंचुरी का जो लास्ट 10-15 साल थे, जब Y2K वगैरह, आपको उतना आइडिया नहीं होगा, बट जब से ये साल शुरू, दिस सेंचुरी शुरू हुई है, तब से तो मतलब सबसे ज़्यादा जॉब्स भी इसमें है। दैट कॉलेज में कोई भी, बेशक वो आप, बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि लोग कंप्यूटर साइंस या आईटी या इस तरह के ब्रांचेस नहीं ज्वाइन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए या इलेक्ट्रिकल में चले गए या वो मैकेनिकल में, सिविल में, टेक्सटाइल में, देयर आर सो मेनी अदर ब्रांचेस। वो they end up working for a software company because of the job opportunities, because of the pay scales। तो इतनी डिमांड है इंडस्ट्री की, तो अगर हम ऐसी चीज़ सीख रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं अर्ली स्टेज में, और जितना अर्ली स्टेज में करेंगे वो कॉन्फिडेंस बनेगा। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। कोडिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग द लॉजिकल एंड एनालिटिकल साइड ऑफ द ब्रेन। ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बड़े-बड़े लोग कहते हैं, मैं इनके कोड भी दिखाऊँगा अभी आपको, कि कोडिंग से, जो कोडिंग मतलब इतना मैथ है, जैसे आप देखा ही आपने कि मैथ से, लेकिन मैथ थोड़ा-सा क्या होता है कि मैथ की डायमेंशन ज़्यादा नहीं है। वो काफ़ी मैथमेटिकल हो जाता है मैथ में, बोलूँगा कि जैसे मतलब काफ़ी इक्वेशंस हैं, वेरिएबल्स हैं, सॉल्व करो, कोई फन एलिमेंट नहीं है मैथ के अंदर। मैथ में अगर फन डाल दें, मैथ में के इक्वेशन में तो फन डालना मुश्किल है, कितना करोगे इंटरेस्टिंग उसको। मैथ में पज़ल वाला एलिमेंट डाल दें, जैसे पज़ल सॉल्विंग, कई बार पज़ल सॉल्विंग में मज़ा आता है। अगर दोनों को मिला मिला देंगे, पज़ल में लॉजिकल थिंकिंग चाहिए होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए होती है पज़ल में, दोनों को मिला देंगे, तो तीनों चीज़ें मिलके, ये चीज़ों तीनों जो मिल जाती हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, एक हो गया आपका लॉजिकल थिंकिंग हो गई, दोनों कनेक्टेड ही हैं, और तीसरा मैथ भी आ गया, और तीनों मिला के बन जाता है फन। तो तो ब्रेन भी डेवलप हुआ आपका, और कोडिंग फन भी हो गई पजल सॉल्विंग की तरह। तो ये जो ब्रेन को, मतलब ब्रेन की डेवलपमेंट होती है अर्ली स्टेज में, जो हम पहले कहते हैं मैथ करने से होती है, आपकी ग्रे सेल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, मैथ करेंगे, ज़्यादा मैथ करेंगे, अब वो कोडिंग पे फोकस है।
कोडिंग उसका वो काम मैथ को कोडिंग रिप्लेस कर देगी। मैथ थोड़ा यूज़ होगा कोडिंग में, बहुत नहीं यूज़ होता है, लेकिन मैथ थोड़ा बोरिंग हो जाता है बहुत बच्चों के लिए। मैथ में अगर मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ मैथ में क्या मज़ा है? मैथ में जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आंसर आता है, वही मज़ा है। क पढ़ने का केवल मज़ा नहीं आता मैथ में, जो सॉल्व कर पाता है, निकाल पाता है क्वेश्चन को, आंसर आ जाता है, वाह! मज़ा आ गया, उसका मज़ा है। और जो बेचारा नहीं निकाल पाता आंसर, उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ कोडिंग में नहीं है कि आपसे प्रोग्राम क्योंकि इसमें स्टेजेस भी हैं, ग्रे लेवल्स भी हैं। कि इसमें अगर आपसे पूरा 100% पे नहीं भी पहुँचे, प्रोग्राम नहीं भी बना, लेकिन जो उसकी जो स्टेप्स हैं, बीच-बीच में क्योंकि हम उसको डिबग करके देख सकते हैं, ये बन गया, ये चल गया, ये चल गया, तो बीच में छोटे-छोटे सक्सेसेस आती रहती हैं, जो कि मैथ में नहीं आती हैं। सो इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन मैथ एज़ वेल एज़ इट विल सॉल्व द पर्पस व्हिच मैथ विल डू व्हिच इज़ डेवलपिंग योर ब्रेन। और तो बच्चों का ब्रेन तो जल्दी डेवलप होना चाहिए, तो वो फिर एडवांटेज हो ही रहा है। एंड देन इट्स ईज़ी टू स्टार्ट इन अर्ली स्टेज, इट इज़ वेरी ऑब्वियस क्योंकि अर्ली स्टेज में क्या होता है, आपके पास टाइम तो होता है, स्कूल की कितनी पढ़ाई करते हो? स्पेशली आप 7th में हैं, 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में, इन 4 साल में देखना, डेफ़िनिटली आपके पास टाइम है। हाँ, उस टाइम में क्या करते हो? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर लेते हो कोई? कोई आप मतलब गिटार सीख लिया, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लिया, कुछ मतलब डिबेटिंग का पार्टिसिपेट कर लिया, कोई तो सिंगिंग कर लिया आपने, सो यू यू सो एट लीस्ट और बच्चे कर भी रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर में ही आप कोडिंग भी कर सकते हो और स्कूल में है भी स्कूल में ऐसी लैब्स हैं आफ्टर स्कूल लैब्स में जिससे बच्चे रोबोटिक्स करते हैं या कोडिंग असाइनमेंट्स करते हैं सो इट इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज सो तो मेरी बात है आपको उतनी टेंजेंट पे नहीं लगेंगी क्योंकि मैं हो सकता है 15 साल पहले ऐसी बात करता या मैंने 6 साल पहले जब कोडिंग ब्लॉक्स शुरू किया तो कुछ तब भी कहना कन्विंस करना पड़ रहा था। लेकिन 6 साल में स्कूल लेवल पे भी कोडिंग आ गई है, राइट? देयर आर कोडिंग स्टार्टअप्स भी हैं जैसे व्हाइट हैट जूनियर एंड ऑल जो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं कोडिंग एट एट स्कूल लेवल पे। सो इट मेक्स सेंस कि और क्यों? क्योंकि आपका टाइम है मैं कह रहा हूँ आपके पास, आपका स्ट्रेस भी तो कम है। जो 11th-12th के बच्चों का स्ट्रेस देखा है, जो 11th-12th के हैं इस सेशन के अंदर अगर उनको जूनियर लोगों को कहना हो तो कहेंगे यार मतलब अपना जो स्ट्रेस है उसको 50 टाइम्स कर दो, 100 टाइम्स कर दो, हमारा स्ट्रेस उतना है। स्ट्रेस नहीं है और स्ट्रेस नहीं हो तो नई चीज़ सीखना आसान हो जाता है। अगर आपके पास स्ट्रेस है तो नई चीज़ सीखना मुश्किल है क्योंकि स्ट्रेस के चक्कर में ही आपका आउटपुट नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं कि अगर आप इवन कॉलेज में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है लेकिन स्कूल से कहीं ज़्यादा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि यू आर ऑन योर ओन, योर मे बी मोस्ट ऑफ द किड्स they stay in hostel they to take care of themselves they have to take care of the social circle also in some of the colleges the education is very difficult so they have to manage and it's not easy to do engineering from a good college there's a lot of pressure to do a lot of assignments a lot of projects lot of homework तो वो लेस यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है अपनी अपनी चिंता कम करनी है आपने क्योंकि माँ बाप के साथ आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो ये तीनों कॉम्बिनेशन से इट मेक सेंस और मेन बात तो ये है एडवांटेजेस भी है एडवांटेजेस है अगर आप देखो कि आप एक जा रहे हैं फर्स्ट ईयर में कोडिंग सीखना शुरू कर रहे हैं कॉलेज में भी एडजस्ट होना है कई तो ऐसे हैं कंपनी में जाके सीखते हैं तो पहले तो उनकी नौकरी लगनी लगनी मुश्किल होती है अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो उनको कोडिंग नहीं आती होगी तो जॉब में ही उनको मुश्किल होगी जॉब मिल भी गई फर्स्ट ईयर में उनका फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनी के अंदर बुरा हाल हो जाता है उनका बॉस भी कहता है तुम्हें ये नहीं आता वो नहीं आता ये सीखो मत इतना मतलब पगला मैं तो खुद आई नो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस फ्रॉम नगारो क्या जो कम सीख के आता है उसको बुरा मतलब बहुत बुरा डिप्रेशन में चले जाते हैं वो लोग तो मतलब स्ट्रेस एंड डिप्रेशन की उनको आ नहीं पा रहा है और काम करके देना है तभी तो पेचेक मिलता है इट्स डिफरेंट वर्ल्ड तुम काम कर रहे हो उसकी वैल्यू हो रही है कोई रिक्रिएशनल कोई कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है वो तो फर्स्ट ईयर में शुरू करना भी ठीक है, लेकिन जो स्कूल से सीख के आता है, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है और कॉन्फिडेंस बहुत आता है जब को आता हो और अगले को सिखाने की कोशिश करते हो। कहते हैं, "यार, तेरे को बहुत आता है और अब कहते हो इसको ऐसे कर ले, ये ऐसे कर ले।" यू प्रूव यू बिकम चैंपियन, यू गेट अ हाई विजिबिलिटी। तो और तुम्हें मैं बता ही रहा हूँ कि तुम उसके बियॉन्ड सोचने लगते हो क्योंकि एक लैंग्वेज नहीं है, बहुत लैंग्वेजेज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ बहुत हैं। उसकी बात नहीं कर सकता यहाँ पे क्योंकि यू आर नॉट दैट मैच्योर इनफ। तो फंडामेंटल्स अगर सीख के जाते हो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आपके कोर स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद आप टेक्नोलॉजीज़ डिफरेंट डिफरेंट सीख सकते हो। तो आप मतलब आप सेकंड, थर्ड ईयर तक तो मतलब फोड़-फाड़ मचाने के लिए रेडी हो जाओगे इंडस्ट्री के अंदर या स्टार्टअप करना है आपने, जो करना है। तो एडवांटेज है, एक करियर का एडवांटेज मिल रहा है, आपका आपका हायर स्टडीज़ करनी है उसका एडवांटेज मिल रहा है, आपका पेचेक बड़ा आएगा उसका एडवांटेज मिल रहा है आपको। तो आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने कुछ आता है मेरे को और ये ब्रिज मैप हो रहा है आप समझो बात को, जो कल क्षितिज जो बोल रहा था, आप देखो, वो आपसे नहीं बोल रहा था, मेरे से बाद में बोल रहा था कि आजकल क्या हो गया है
he was from UPenn, that's Ivy League college, among the top 10 colleges of America, top 5 I would say. तो ही वाज टेलिंग कि अब क्या हो गया ना भैया कि कोई अगर अच्छे कॉलेज से नहीं भी पढ़ा हुआ, कोई मतलब मैं तो चलो टॉप 5 में हूँ, अगर मान लो टॉप 50 में है, टॉप 70-80 में है, तो उसको भी अच्छी जॉब मिल जाती है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और इन सब में। मैंने कहा ऐसे कैसे, मतलब वो तो उनके पास इतनी सारी एप्लीकेशन आती हैं, तो वो कैसे ऐसे मतलब शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं ऐसे कॉलेज के बच्चों को, मतलब जिनका ब्रांडेड कॉलेज नहीं है। तो वो कह रहा है क्या होता है कि हर कंपनी आजकल अपने कोडिंग चैलेंजेस रखने लग गई है, जैसे हैकर रैंक है या कोड शेफ है, ऐसे जो चैलेंजिंग, जैसे हैकर रैंक इज पॉपुलर इन अमेरिका, तो अपने अपने वहाँ कोडिंग चैंपियनशिप चैलेंज रखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ब्रांड न्यू, सब कुछ टफ क्वेश्चन, अगर वो क्रैक कर देते हो तो वो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कॉलेज का, क्योंकि आपको जो स्किल चाहिए उनको उनको मिल गई। तो ये अगर होना है तो कॉलेज का भी जो इफेक्ट है वो निग्लीफाई कर देते हो आप इस चीज से, और हर इंडस्ट्री में नहीं हो पाएगा वो इसमें हो पाता है क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है कि आपको चैंपियंस चाहिए, धुरंधर चाहिए, एक अच्छा कोड लिखने वाले, आपको ऐसे गीकी लोग चाहिए, तो वो आप बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन बना के सेलेक्ट कर लेते हो, गीकी लोग मिल गए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अच्छा नहीं 11-12, बहुत बार क्या भी बैठे होंगे यहाँ पे, कोई मेरी क्लास में इतने बैठते हैं कि पढ़ते कम 11-12 के अंदर, इतना पैशन नहीं मैं आता उनका पढ़ने का, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत हैं, तो वो तो फोड़फाड़ मचा देते हैं कोडिंग वगैरह की जॉब में। तो इसलिए भी एडवांटेज है, अपने करियर का भी एडवांटेज है अर्लियर स्टेज में सीखने का। तो बस मेरा अपना ओपिनियन था और मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैं ओपिनियन नहीं बोलूंगा, मैं बहुत बार ओपिनियन नहीं बोलता हूँ, मेरा ओपिनियन है, आपने लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, एग्री करना नहीं करना, बट यहाँ मैं ओपिनियन वर्ड नहीं यूज़ करूंगा, मैं एक्सपीरियंस भी करूंगा, मेरा अपना सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का भी एक्सपीरियंस है और कंप्यूटर एजुकेशन कंपनी बनाने का भी एक्सपीरियंस है, दोनों तरह का एक्सपीरियंस है। तो आपको सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, स्पेशली जो दोस्त हु बिलीव इन माई टीचिंग एंड बिलीव इन मी, सो डेफिनेटली यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। सो अगर आप कन्विंस हैं दैट एवरी चाइल्ड शुड लर्न टू कोड, तो डेफिनेटली आई वुड से कि आप हमारा एक बीएमसी का चैनल है यहाँ पे, जहाँ पे लाइव क्लासेस चलेंगे, और हमारा कोडिंग ब्लॉक्स जूनियर का चैनल है, वहाँ भी लाइव होगा। तो आपने एक तो लाइक तो करना ही है अगर आपको कॉन्सेप्ट मेरा ठीक लग रहा है, और मैं शेयर बेल आइकन प्रेस करना, यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, राइट? So this is very important for us to run these free classes, and we need to be motivated. सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं तो बहुत बहुत ही मतलब छोटा आदमी हूँ, डॉट भी नहीं हूँ इन लोगों के सामने। लेकिन ये लोग भी यही बोल रहे हैं, बड़े लोग जिनका आप तो सुनोगे, मेरी नहीं, मेरे को इग्नोर कर दोगे, मनमोहन गुप्ता कौन है, मैं क्यों सुने, क्या आके यहाँ बकवास कर रहे हैं यूट्यूब पे। स्टीव जॉब तो सुनेंगे, एप्पल फाउंडर ऑफ एप्पल। मैंने थोड़ा-सा डिफरेंट कोड लिए हैं, ये नहीं कहा कोड करो। मैंने लिखा है कि उनका जो मैंने लिए हैं, मैंने जो बड़े लोगों ने बोला है, वो डिफरेंट डायमेंशन में लिए हैं। एवरीबॉडी इन दिस कंट्री शुड लर्न टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर because it teaches you how to think. That's a problem solving he's talking about. And Apple is all about improving and doing the problem solving, bringing new stuff to the people, and innovating. Innovating. It's a guy, who was a great innovator. So how it teaches you how to think. It's a problem solving, right? So the CEO of Google, Indian guy, Sundar Pichai, you know that how he converted Google. And so we want every kid in the world to be excited about many possibilities coding can unlock for themselves. तो कोडिंग कैन अनलॉक मैनी पॉसिबिलिटीज, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है कि हमें, हर बच्चे को कोडिंग से जो एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज आती हैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की, रास्ते खोलने की, वो बच्चों को बताना है, मतलब कोडिंग सिखानी है। व्हाट ही मीन्स दैट कोडिंग कैन अनलॉक फॉर देमसेल्फ, कोडिंग आपके लिए बहुत चीज़ें, रास्ते खोल देगा, and we have to tell this to the kids, and that's what I'm saying. I'm not the only one doing, a lot of people are doing, but I'm trying to convince you, if you're not convinced, if if you have to, अगर आप कोडिंग सीखनी है, इस पे convinced नहीं है, so then you should see what this champion and great guy is saying. And this is Bill Gates, everyone knows him, founder of Microsoft. Learning to write program stretches your mind, जो मैंने अभी बोला था कि analytical and logical thinking. Learning to write program stretches your mind, helps you think better, creates a way of thinking about things that I think is helpful in all domain. तो हेल्पफुल इन ऑल डोमेन, मैं यहाँ ये बोलूँगा, मैं बहुत कॉलेज के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप ये मत समझो कि आपने कोडिंग में नहीं जाना, तो कोडिंग सीख के क्या करूँगा, या कोडिंग में बहुत मेरे को मज़ा सा नहीं आ रहा है कि पैशन में गीकी नहीं बनना चाहता, तो कोडिंग सीखने की क्या ज़रूरत है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। शायद आपको ये बात ना समझ आ पाएगी, पेरेंट्स ज़्यादा समझ पाएँगे इस बात को, क्योंकि अब कोडिंग में क्या है कि अगर आप खुद कोडिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन
कोडिंग वाले लोगों से तो इंटरेक्ट करना पड़ता है आपको, और कोडिंग बहुत जगह लैंग्वेज बन जाती है बात करने की। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश एंड सो मेनी अदर लैंग्वेजेस, वो बात की ही बात हो रही है। एक कन्वर्सेशन करनी होती है, एक टॉपिक चाहिए होता है कन्वर्सेशन का। आपकी टीम है, आप मैनेजर हो फॉर एग्जांपल, आप, या आप मतलब कोई कोई मतलब आप, यू नॉट अ कोडर, यू डिजाइनर हो, आप मतलब वेब पेजेस डिजाइन करते हो, राइट? आप मतलब एग्जैक्टली कोडर नहीं हो, बट यू नो यू एडोब में आप वेब पेजेस डिजाइन कर रहे हो, मोबाइल ऐप को डिजाइन करते हो, यू डोंट कोड इट बट यू डिजाइन इट। गेम्स हैं, गेम्स के अंदर आप सारे जो कैरेक्टर हैं वो डिजाइन करते हो, आप गेम का कोड नहीं लिखते। लैंग्वेज इज सेम, यू टॉक टू देम। आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, राइट? आप मल्टीमीडिया इंडस्ट्री के अंदर हो, पर सबका कोड तो हर चीज में सॉफ्टवेयर घुसा हुआ है, हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी घुसी हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी घुसी हुई है, उसको प्रोग्राम करने के लिए कोड चाहिए होता है। कोई भी हर चीज में, हर जगह कोड है, हर जगह। घर में आज के कार में भी कितना अजीब लगता है तुम्हें, कार्स के अंदर, मैं कोई इलेक्ट्रिकल कार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कार्स की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल कार के अंदर मैकेनिकल सर्किट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा, मैकेनिकल यू नो की चीजों के अलावा, मैकेनिकल पार्ट्स के अलावा, सब कुछ जो एक प्रोसेसर है जो अंदर बैठा होता है, इसका दिमाग कार में सब कुछ है, वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है कार के अंदर। एसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रोवेव में इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब कोड है। तो घर में आप देखेंगे जो भी नई चीज़ है, जो भी आपने 3-4 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा है, उसमें पॉसिबल नहीं है उसमें कोड का कोई। हाँ, कोड छोटा कोड होगा, बड़े-बड़े प्रोग्राम नहीं होंगे, छोटे होंगे। जो दिमाग है, कोड इज़ मशीन को दिमाग जो देता है वो कोड देता है, प्रोग्राम देता है वो। तो हर जगह दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, यू नो, लर्निंग टू राइट प्रोग्राम स्ट्रेचेस योर माइंड एंड हेल्प यू थिंक बेटर, क्रिएट्स अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट आई थिंक इज हेल्पफुल इन ऑल डोमेन्स। हर डोमेन में काम आएगा, तुम मत जाना आईटी इंडस्ट्री में, तभी काम आएगा तुम्हें। लैंग्वेज बनती है बात करने के लोगों से, कॉन्फिडेंस बनता है, उनकी बात समझ आती है आपको ज्यादा। यू नो, द फाउंडर ऑफ फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, और कमाल की बात इसने बोली है, तो बिल्कुल आप कनेक्ट कर पाओगे। इन 15 ईयर्स, अब मेरे को याद नहीं कब बोला होगा, हो सकता है 5-7 साल पहले बोला हो उसने, इन 15 ईयर्स वी विल बी टीचिंग प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। वी विल बी टीचिंग प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। ये हो जाएगा, उसने बोला 15 साल पहले, लेकिन वो निकल गया होगा टाइम। 15 पे मत जाना, अगला पढ़ना, अगला पैराग्राफ पढ़ो, क्या कर अगला लाइन क्या कर, एंड वॉन्डरिंग वाई वी डिड नॉट डू इट सूनर। उसको लग रहा है 15 साल में तो होना ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले क्यों नहीं हुआ ये, पहले होना चाहिए। वो तो उसको लग रहा है इतना टाइम लग जाएगा वर्ल्ड में अगर ये चीज को प्रोपोगेट करना है, प्रमोट करना है, लेकिन पहले होना चाहिए था। व्हेन आई स्टार्टेड कोडिंग ब्लॉग्स, माय विजन वाज, कॉलेज स्टूडेंट्स का नहीं था, मेरा था कि हर हर कॉर्नर के अंदर, जैसे मैथ का कोचिंग सेंटर होता है, ट्यूशन सेंटर होता है मैथ का, बड़े, मैं जेई कोचिंग के बड़े बड़े सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो छोटे छोटे कम्युनिटीज में, पॉकेट्स के अंदर, सोसाइटीज के अंदर, कि होने चाहिए जो कोडिंग सिखा सकते हैं, कोडिंग सेंटर होने चाहिए। विजन यही थी 6 साल पहले, बट ये है कि देन नो, इट वाज पीपल वर, स्टूडेंट्स वर नॉट रेडी एट दैट एज, सो वी फोकस बिकॉज वी हैव टू अर्न टू सर्वाइव, यू नो, कंपनी को सर्वाइव करने के लिए। तो कॉलेज स्टूडेंट वर रेडी बिकॉज उनको जॉब चाहिए होती है, उनको पता है कि मैं सीखूंगा कोडिंग तो अच्छी, मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी। वी शिफ्टेड अवर फोकस टू टू कॉलेज स्टूडेंट्स, बट द विजन वाज कि हर कॉर्नर के अंदर कोडिंग सेंटर होना चाहिए। व्हेन दिस गाय इज सेइंग, सी, यू नो, इट्स नॉट आई एम सेइंग, दिस ग्रेट गाय इज सेइंग। सो अब ये देखते हैं कि पाइथन जो क्लास है हमारी, जो हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 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 नेक्स्ट क्लास से, वेयर वी स्टार्ट, यू नो, लर्निंग कोडिंग, तो किसके लिए सूटेबल है वो। तो मैंने यहाँ पे दिया, देखो, एलिमेंट्री क्लास में जो है, एलिमेंट्री में नाम दे दिया एलिमेंट्री बिकॉज अमेरिका में दे यूज एलिमेंट्री स्कूल्स, 5th and 6th ग्रेड, आई वुड से नॉट सूटेबल। हाँ, हर की हर क्योंकि थोड़ा तो मैथ आएगा बीच में, और उन्हें कितना मैथ पढ़ा है, मैं नहीं कह रहा कि हर बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है, काफी बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होगा वो, क्योंकि कहीं भी जरा भी मैथ्स आ जाएगा वो परेशान हो जाएंगे, हमें आता नहीं है। और उनका माइंड, मेरा बेटा भी, मुझे पता है, थोड़ा पाइथन माइट बी लिटिल डिफिकल्ट। हाँ, मैं कोई अगर HTML, या हम आगे हो सकता है शुरू कर लेंगे, HTML है, CSS है, स्टाइल शीट लैंग्वेज जो होती है, फिर जावा स्क्रिप्ट है, वो हम उसका एक और कोर्स शुरू कर लेंगे थोड़े दिनों में, तो वो तब भी उनके लिए सूटेबल है, बिकॉज मेरा बेटा सीखता है यानी ये जो वेब टेक्नोलॉजीज हैं, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, तो वो ये वाला पाइथन वाला माइट नॉट बी सूटेबल फॉर देम, आई थिंक सो, बट दे कैन अटेंड एंड दे कैन डिसाइड ऑन देयर ओन। Someone who is in a middle school means middle grade, 7th and 8th, so they should definitely try. This is the best opportunity for them to learn.
मस्ट मैं कह रहा हूँ इसमें है। हाँ, जो हाई स्कूल फेज़ में मैंने दिया 9th और 10th में है, इनको भी डेफ़िनेटली ट्राई करना। आई अंडरस्टैंड इनको जो जेईई वगैरह के एग्ज़ाम देने हैं उन्होंने, फाउंडेशन वाली क्लासेस में हैं, जैसे वीएमसी के फाउंडेशन बैचेज़ हैं या किसी और कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनके फाउंडेशन बैचेज़ हैं, तो उनको थोड़ा-सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, पागल नहीं हो सकते वो, क्योंकि उनको अपनी फाउंडेशन इसकी भी तो पार्टली फाउंडेशन बन रही है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी कि जैसे अलजेब्रा है या आपका जो भी टॉपिक होते हैं, अलजेब्रा प्राइमरी टॉपिक है 9th-10th के सिलेबस में, वो पढ़ना है, कुछ ट्रिगोनोमेट्री आती है 10th में, कुछ आपका मेंसुरेशन थोड़ी आती है, तो मेंसुरेशन आगे नहीं काम आती है, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो उन पे भी पढ़ाई करनी है, इग्नोर नहीं कर सकते हो वो। नहीं तो बेस नहीं बनेगा आपको। और हो सकता है आपने अच्छे कॉलेज जाने का प्लान हो, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, ठीक है, 9th-10th में नहीं पता होता, लेकिन फाउंडेशन आपने जॉइन कर ली है या आप इंजीनियरिंग कॉलेज का दिमाग में है, तो आप थोड़ा अपना टाइम रिक्रिएशनल वाला टाइम भी तो है। अगर मेरा आपने वेबिनार अटेंड किया हो, नहीं करा तो ज़रूर करना चाहिए। मैंने क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने कंटेंट अच्छा दिया है उसमें। मैं खाली जब कंटेंट देता हूँ, तो मैं अपने फिलॉसफी नहीं देता हूँ, मैं पूरा वीएमसी के हिसाब से और टीचरों के एक्सपीरियंस भी डालता हूँ उसके अंदर। तो हमने वहाँ मैंने आपको जो फाउंडेशन बैच में था मॉडल दिया था कि आपको कितना पढ़ाई करनी चाहिए, हाउ मेनी आवर्स यू हैव टू स्टडी, जो फाउंडेशन में है, 9th-10th में है। तो उनको आप ये देख लो, उसमें टाइम भी था उनका, रिक्रिएशनल टाइम था, उनको उनको एंटरटेनमेंट का टाइम था उनका, वो टाइम यूज़ करो अगर करना है तो। लेकिन पागलपन नहीं चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन छोड़ दिया पागल इसी में, अनलेस कि आपको पता है कि मैं चैंपियन बन जाऊँगा, तो अलग बात है। क्योंकि अब ये ट्रेंड भी आना शुरू हो रहा है, आएगा। इंडिया में थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि जैसे अमेरिका में क्या होता है, लोग कॉलेज ड्रॉप ले लेते हैं कि कोडिंग आ गई है, और कई तो ऐसे स्टार्टअप्स हैं या कंपनीज़ हैं, वो तो 12th के बाद भी हायर कर लेते हैं अच्छे लोग। वो कहते हैं यार कॉलेज जाके करोगे क्या? क्योंकि पढ़ाई एक्सपेंसिव है, पैसे खर्च हो गए, यहाँ पैसे कमाओगे, हमें जॉइन कर लो, कोडिंग आती है तो आपको। या लोग ड्रॉप कर लेते हैं फर्स्ट, ड्रॉप तो क्या, मार्क ज़ुकरबर्ग ड्रॉप आउट है हार्वर्ड का, तो मतलब जब उसने अपनी कंपनी बनाई, तो बहुत ऐसे ड्रॉप आउट हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है। इंडिया में क्या होता है कि अगर आप बिल्कुल कॉलेज से ड्रॉप कर दोगे, तो एक स्टीरियोटाइप सिस्टम बना हुआ है कि जॉब में सर्टिफिकेट दिखाना होता है कॉलेज का पास आउट का। आपने चलो अब्रॉड आना है पढ़ने, तो वो कहेंगे अपना मार्कशीट दो कॉलेज की। तो हमारे यहाँ सिस्टम थोड़ा-सा, हमें क्योंकि हमें वी आर डेवलपिंग कंट्री, सो हमें भी अगर हमें एक्सप्लोर करना है दुनिया में क्या हो रहा है, तो हमें शायद वो डिग्री हाथ में चाहिए होगी। सो आई वुड नॉट रिकमेंड ड्रॉपिंग फ्रॉम कॉलेज और ड्रॉपिंग फ्रॉम नॉट जॉइनिंग कॉलेज। तो बट तो इसलिए फ़ोकस है कि कॉलेज पे भी ध्यान रखना है। और जो 11th-12th में है, 12th में तो इसका पार्ट ही है, आई थिंक, जो आपने कंप्यूटर साइंस लिया है, तो मुझे शायद इतना, देखो मैं उसमें नहीं बोलूँगा कि ये कोर्स हम बहुत आराम से चलने वाले हैं इसके अंदर। वो उसका फ़ायदा होगा, ये वो कोर्स नहीं है जो आपके सीबीएसई की तैयारी करा रहा है, जो पाइथन का जो आपने अगर लिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ ये जावा, सी प्लस और पाइथन, पाइथन आपने चूज़ किया है, तो वो नहीं इतना एडवांटेज होगा इसमें। मैं अभी तो मेरे को फीलिंग आ रही है, अब जब क्लासेस शुरू होंगी तब देखेंगे, हम तो बहुत आराम-आराम से चलेंगे। हमको जल्दी सारा खत्म करा के, आपका ऐसा पर्पज़ नहीं है इसका इन क्लासेस का कि भई खत्म करके करना क्या है, जो जो अगर कोई 7th-8th में है, वो क्या खत्म करेगा? उसको यूज़ तो करना नहीं है। वो तो इंटरेस्ट बना के स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। तो ये शायद नॉट एडवाइजेबल मैंने लिखा है तभी, बाकी मर्ज़ी है, मैं एडवाइस नहीं करूँगा। तो मैं 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा हूँ, जो 7th-8th में है, मस्ट कह के 9th-10th वालों को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बस ये 7th-8th तो मतलब पिल जाते हैं तब भी ठीक है, बहुत टाइम है। पिल जैसे मैं था, वो खाली को अगर पूरा पूरा मतलब पैशन बन गया लाइफ़ का उनके, तो बहुत ही मज़ा ही मज़ा है, मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है, हर तरफ से फ़ायदा है। एक तो रिक्रिएशनल भी हो रहा है, एक इंटरेस्ट भी आ रहा है, और एक अपना करियर भी बनना शुरू हो गया। उनको तो करना ही है, मतलब उनको तो प्लेंटी ऑफ टाइम है उनके पास तो। हाँ, जो 9th-10th में है थोड़ा ध्यान से करें, लेकिन करें। छोटे बच्चे सूटेबल शायद नहीं कर पाएँगे, ट्राई कर लें, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, उनमें से स्मार्ट जो हैं, इनको मैथ अच्छा आता है या जो थोड़ा आगे चलते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं।